हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा टॉपिक ही मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। सो ध्यान से समझिएगा, इसके डायग्राम्स भी साथ में बना लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ध्यान से समझेंगे तो क्या ऐसे होता है। डेफिनेशन पहले देखते हैं। इट इज़ एन एनालिटिकल ट्री टेक्निक दैट सेपरेट्स आयंस बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की मोबिलिटी के हिसाब से जो इनका सेपरेशन करेंगे हम आयंस का। ठीक है, विद द यूज़ ऑफ एन अप्लाइड वोल्टेज, जब हम वोल्टेज के हिसाब वोल्टेज लगाकर हमारी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हमारे आयंस को सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, उसे हम कहते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसका? दैट चार्ज मॉलिक्यूल्स विल माइग्रेट टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। ठीक है, चार्ज मॉलिक्यूल जो है, जैसे पॉजिटिव चार्ज एक पोल पर चला गया, नेगेटिव चार्ज एक पोल पर चला गया, तो ये ऑपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो इट हैज़ ग्रोन टू बिकम अ कलेक्शन ऑफ अ रेंज ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स। तो ये इसमें हमारे पास बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स हो जाती हैं विच इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज। तो यहाँ पर मेन बात क्या है, हाई वोल्टेज हम यूज़ कर रहे हैं अक्रॉस बफर फिल्ड कैपिलरीज। तो हमारे पास जो कैपिलरीज होंगी, कैपिलरी ट्यूब्स होंगी, उनमें क्या फिल होगा? बफर। ओके, टू अचीव सेपरेशंस। So it is a technique of performing electrophoresis in a buffer filled narrow bore capillaries, normally from 25 to 100 मिलीमीटर इन इंटरनल डायमीटर। तो ये जो नैरो बोर कैपिलरीज हैं, इनका डायमीटर कितना रहेगा? 25 से 100 मिलीमीटर का। हाई वोल्टेज ऑफ 10 to 30 किलो वोल्ट इज अप्लाइड। तो यहाँ पर वोल्टेज भी कितनी ज़्यादा है? हाई वोल्टेज 10 to 30 किलो वोल्ट। ठीक है, कैपिलरीज का लेंथ कितनी होती है? सेट 0.5 to 1 मीटर की कैपिलरी लेंथ होगी। Okay, due to the electroosmotic flow, all the sample components migrate towards the negative electrode. इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो की वजह से सारे सैंपल कंपोनेंट्स पहले क्या करते हैं? माइग्रेट हो जाते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कैपिलरीज कैन आल्सो बी फिल्ड विद जेल विच एलिमिनेट्स इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो। तो अब इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कैपिलरीज को जेल के साथ फिल कर सकते हैं। सो सेपरेशन इज कंप्लीट इन द सेम वे एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ने बायो में पढ़ा होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे बायोफिजिकल केमिस्ट्री में भी हमारी सेपरेशन हो जाती है। जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हुई थी, वैसे यहाँ पर भी अगर हम कैपिलरी में जेल डाल दें तो उस तरीके से सेपरेशन हो सकती है। बट दिस टेक्निक अलाउज हायर रेजोल्यूशन। तो ये जेल डालने वाली जो टेक्निक है, उसमें हायर रेजोल्यूशन चाहिए, ग्रेटर सेंसिटिविटी चाहिए एंड ऑनलाइन डिटेक्शन चाहिए। प्रॉपर डिटेक्शन के साथ ही हम यहाँ पर हमारी कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं। ओके, अब देखो कैपिलरी जो है उसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डाल देते हैं विच कंडक्ट्स करंट थ्रू दी इनसाइड ऑफ द कैपिलरी। तो कैपिलरी में हम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डालेंगे जिसमें कि करंट कंडक्ट करेगा वो कैपिलरी के अंदर, इन द इनसाइड ऑफ द कैपिलरी। एंड्स ऑफ द कैपिलरी आर डिप्ड इन द रिजर्वॉयर्स फिल्ड विद इलेक्ट्रोलाइट। तो अब ये कैपिलरी में इलेक्ट्रोलाइट तो भरा ही हुआ है, बट इसके एंड्स भी जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में डिप हुए हैं। इलेक्ट्रोड्स आर इंसर्टेड इन द इलेक्ट्रोलाइट रिजर्वॉयर्स टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रोड जो है वो इंसर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिजर्वॉयर्स में, ताकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो सके। अब सैंपल एप्लीकेशन कैसे होती है? बाय फर्स्ट हाई वोल्टेज इंजेक्शन। अब हाई वोल्टेज इंजेक्शन में क्या होता है? पोटेंशियल इज अप्लाइड कॉजिंग द सैंपल टू एंटर कैपिलरी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ आयनिक इंट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो। तो हमारे पास सैंपल में हम क्या लगाते हैं? पोटेंशियल लगाते हैं, जिससे कि हमारे पास कैपिलरी में आयनिक अट्रैक्शन हो जाती है और इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो भी हो जाती है। तो इससे हमारा पोटेंशियल अप्लाई हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर इंजेक्शन कर सकते हैं। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देंगे ड्यू टू दी that is used to drive the sample into capillary by applying vacuum। इस तरीके से प्रेशर क्रिएट कर देंगे कि वैक्यूम इतना बन जाए कैपिलरी में कि सैंपल सारा हमारा कैपिलरी में खुद ब खुद चला जाए। ठीक है, अब होता क्या है इसमें? प्रोसीजर क्या है? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, नेट माइग्रेशन अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ कैथोड। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा तो नेट माइग्रेशन कहाँ पर होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ कैथोड। इवन सब्सटेंसेस इन नेगेटिव चार्ज माइग्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ कैथोड। नेगेटिव चार्ज वाले भी और पॉजिटिव चार्ज वाले भी दोनों क्या कहाँ पर चले जाएंगे? माइग्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ कैथोड
ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो। ठीक है, EOF मतलब इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो की वजह से दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल जो है वो हमारे माइग्रेट कर जाते हैं हमारे कैथोड की तरफ। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट मूव एट द सेम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो। ठीक है, अब जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो इलेक्ट्रोमोटिव फ्लो की सेम स्पीड से मूव करेंगे। अब इसके स्पीड के हिसाब से फ़र्क आ जाएगा। और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो है वो ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जो है दैट मूव फास्टर। क्यों फास्ट मूव करते हैं? बिकॉज यहाँ पर जो स्पीड होती है दैट इज पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज की स्पीड जो होगी दैट इज इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी भी उनकी ज़्यादा है और इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो भी उनको सपोर्ट कर रहा है, तो दोनों चीज़ें ऐड अप होगी तो स्पीड उनकी बढ़ गई। ठीक है, या फिर हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लैग बिहाइंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो उनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी थी बट लेकिन इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी नेगेटिव होने के कारण की माइनस होगी तो स्पीड यहाँ पर कम हो जाती है। अब ये हमने जैसे पढ़ा था कि हमारे कैपिलरी जो है 2 इलेक्ट्रोड में डिप होगी, एक पॉजिटिव में भी एक नेगेटिव में भी, और बफर इलेक्ट्रोलाइट होगा दोनों इलेक्ट्रोड्स में। हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा इनलेट है और ये हमारा डाटा एक्विजिशन यहाँ पर हो रही है इन द कैपिलरी ट्यूब। अब इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो कैसे होता है? द सरफेस ऑफ सिलिकेट ग्लास कैपिलरी कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप्स। अब कैपिलरी के अंदर क्या होता है? सिलिकेट ग्लास होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं दैट अट्रैक्ट द पॉजिटिवली चार्ज काउंटर आयंस। तो ये नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप जो है हमारी ग्लास कैपिलरी के अंदर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज काउंटर आयंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। द पॉजिटिवली चार्ज आयंस मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं एंड कैरी सॉल्वेंट इन सेम डायरेक्शन। सॉल्वेंट को भी वो सेम डायरेक्शन में ले जाते हैं। ओवरऑल सॉल्वेंट मूवमेंट जो है उसे हम इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो कहते हैं कि सॉल्वेंट भी उधर मूव कर रहा है तो इसे हम इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो कहेंगे कि हमारा सॉल्वेंट में नेगेटिव आयंस भी थे तो वो भी हमारे साथ में चले गए। क्यों? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जो थे वो हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ तो जा ही रहे थे, इसे हम इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो कहते हैं। ड्यूरिंग अ सेपरेशन अनचार्ज मॉलिक्यूल्स मूव एट द सेम वेलोसिटी एज इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो। अब जब भी हमारे पास सेपरेशन होती है तो अनचार्ज मॉलिक्यूल जो है वो सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स फास्टर मूव करते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ज़्यादा होती है इधर की साइड पे। ठीक है, और जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्होंने तो उधर जाना था ना, उल्टा जाना था, पर लेकिन इनको भी इधर जाना पड़ रहा है तो इस वजह से थोड़ी सी रेजिस्टेंस लगाते हैं, दैट इज़ वाई ये स्लो मूव करते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि एनोड और कैथोड में जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं और ये नेगेटिव चार्ज है दे आर लैगिंग बिहाइंड, ये जा तो रहे हैं इधर के ऊपर लेकिन थोड़े स्लो जा रहे हैं। अब यहाँ पर होता क्या है? अ सैम्पल वॉल्यूम इज जो है मूव्ड इनटू द वन एंड ऑफ द कैपिलरी। ठीक है, एक एंड में हमारे पास सैम्पल वॉल्यूम को मूव कर रहे थे। कैपिलरी पासेस थ्रू डिटेक्टर। कैपिलरी जो है डिटेक्टर से पास होगी, यूजुअली यूवी एब्जॉर्बेंस डिटेक्टर। कौन सा डिटेक्टर हम यूज़ करते हैं? यूवी एब्जॉर्बेंस वाला डिटेक्टर, जिसमें से हमारी कैपिलरी को पास करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज कॉजेज मूवमेंट ऑफ सैम्पल आयंस टुवर्ड्स देयर अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड। जब भी हम वोल्टेज लगाते हैं तो सैम्पल आयंस जो है अपने अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाते हैं यूजुअली पासिंग थ्रू डिटेक्टर। ठीक है, तो ये मूव करते करते जो है अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते करते ये डिटेक्टर से पास भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डिटेक्टर है उसमें से एक प्लॉट बन जाता है डिटेक्टर रिस्पॉन्स का विद टाइम इज जनरेटेड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफेरोग्राफ। तो इसको इलेक्ट्रोफेरोग्राफ कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है ताकि हमारे चार्ज आयन जो है उनको सेपरेट किया जा सके। ठीक है, और कितनी स्पीड से मूव करें उसको हम इलेक्ट्रोफेरोग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक ऑफ हमारे कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस दी zonal sedimentation. Thanks for watching the video. Do subscribe to my channel for more videos. Thank you so much.